बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम जा रहे हैं कानपुर अपने मायके। हमें दवा लेने जाना है और परेड पे जाना है, रिजेंसी हॉस्पिटल। तो शुगर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरा रूम बहुत फैला हुआ है। तो अभी इसको भी सब साफ कर देंगे क्योंकि अभी निकलने में काफ़ी टाइम, 8 बज रहे हैं, हम 9 बजे तक निकल जाएंगे। और ये साथ में हमारे अब्दुल्ला जाएंगे, उनके पापा के साथ जा रहे हैं। हमारी बैग पैक हो गई है। सिर्फ एक रात के लिए जा रहे हैं, आज जा रहे हैं और कल वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ सामान लेकर जा रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सामान लेकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खुशखबरी ये है कि हमारी छोटी सिस्टर माशाल्लाह वो उनके कुछ होने वाला है, तो टाइम पूरा हो गया है। तो इस वजह से कुछ सामान उनके लिए लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी रमजान, वो सॉरी, ईद के चांद में ही उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये आपको खुशखबरी बता दी है और जब बेबी आ जाएगा तो आपको बेबी भी दिखाएंगे। और कभी ना कभी इंशाल्लाह जब हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा तो हम आप लोगों के सामने भी आएंगे, फेस अपना रिवील करेंगे। और अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि अभी से फेस रिवील कर दें और चैनल ग्रो करे या ना करे, डर लगता है, इसलिए अभी नहीं। आपको अपने अम्मी पापा से भी मिलाएंगे। हमारी बड़ी सिस्टर भी वहीं पर हैं। तो हमारी दो सिस्टर एक ही घर में हैं, देवरानी जिठानी हैं। तो जो सबसे छोटी वाली हमसे छोटी हैं वो, और हमसे जो बड़ी हैं वो दोनों, तो ये एक ही घर में है। और माशाल्लाह हमसे छोटी वाली है जो, उनकी की डिलीवरी होने वाली है। तो उन वहाँ भी जाएंगे, जब डिलीवरी हो जाएगी तब भी जाएंगे। तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो फिर जाना होएगा, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों से कानपुर में। रास्ते का भी वीडियो थोड़ा बहुत बना लेंगे, आपको दिखाएंगे। हम यहाँ से अपने वहां से चकलवंशी परियर होते हुए जाते हैं, सफीपुर परियर होते हुए जाते हैं। तो बिठूर भी पड़ता है बीच में। हम बिठूर में रह चुके हैं, 2 साल रह चुके हैं बिठूर में। और क्योंकि हमारे पापा की ड्यूटी वहीं पे थी, इस वजह से वहाँ रहे हैं हम लोग। तो अभी अपने रूम को क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो रूम मेरा क्लीन हो गया है, हमने सब साफ कर दिया है, बेड वेड सही कर दिया है, सब कुछ सही हो गया है मेरा। सोफे कवर भी सही कर दिए हैं। और ये ब्लैंकेट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रात में हम कूलर चलाते हैं तो थोड़ा ठंडा लगता है, इसलिए। और ये हमारी जानमाज रखी हुई है, तो इस वजह से ये ब्लैंकेट रखा हुआ है। ठंडा लगता है इसलिए अभी ब्लैंकेट है रखा हुआ है। सब क्लीन कर दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, अड्डा लगा हुआ है और हम अड्डे पे कढ़ाई कर लेते हैं। ज्यादा नहीं आती है, हम ये मोती वगैरह लगा लेते हैं और इतने ही कर लेते हैं काम। तो इतने ही में हमको काम मिलता रहता है, हमको हमारे पास आता रहता है, तो हम बना लेते हैं अड्डा। ये डिजाइन है, ये हम अपनी भाभी, छोटी भाभी का बना रहे हैं। मेरे मायके में जो भाभी है उनका बना रहे हैं। और दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं। तो ये रास्ते की है, थोड़ी सी, थोड़ी क्या है, काफी कुछ दिखाएंगे आपको रास्ते में कि हम लोग कहाँ कहाँ से होते हैं जा रहे हैं। तो ये हफीजाबाद पड़ रहा है, तो वहीं से होते हुए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि आपको ये भी दिखा देते हैं कि हमारा रास्ते में क्या क्या पड़ता है, कि कौन कौन से जन्म जगह आती है। और ये थोड़ा यहाँ पर रुक गए थे क्योंकि हमारे हस्बैंड का मेडिकल स्टोर है, तो वहां से कॉल आई थी, इस शॉप से कॉल आई थी। तो इन्होंने बाइक रोक के साइड से तब बात कर ली थी, क्योंकि कुछ दवाइयां वगैरह कोई लेने आया होगा, तो दवा बताई जा रही थी। तो अभी जो लोग काम करते हैं हमारे यहाँ शॉप पे, तो उन लोगों को ज्यादा भी नॉलेज नहीं है दवाइयों के बारे में। तो हम जब भी जाते हैं तो फोन आते रहते हैं बीच बीच में। कई जगह हमको रुकना पड़ता है, रुक रुक के बात करनी पड़ती है इनको। तो
ये देखिए, ये आगे हम लोग आ गए हैं। शायद काली मिट्टी है ये, काली मिट्टी या फतेहपुर चौरासी जो बोला जाता है, तो वही है। हम लोग वहीं से निकल रहे हैं। और इस बार तो हम लोग सफीपुर परियर होते हुए जा रहे हैं। वैसे तो हम अक्सर का, ये देखिए इतनी पास से गाड़ी निकली थी कि हस्बैंड थोड़ा गुस्सा भी होने लगे कि ऐसे कैसे गाड़ियां लोग निकालते हैं। लोगों को भी समझना चाहिए, अगर आपके पास फोर व्हीलर है, बड़ी गाड़ी है, तो बाइक वालों को भी थोड़ा सा रास्ता देनी चाहिए, एकदम पास से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही चूक हो जाती है और एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, तो हमने नॉर्मल किया इनको कि रहने दीजिए, गुस्सा मत करिए, क्योंकि गुस्सा करने से क्या फायदा है, गाड़ी तो निकल गई है। और भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो हम लोग आ गए थे, रुक गए थे। तो ये अब्दुल्ला बड़े खुश हो रहे थे कि हम जा रहे हैं कानपुर, नानी के घर जा रहे हैं। तो यहाँ आ गए थे। तो हम लोग, ये संजय टी स्टॉल है सफीपुर में, तो वहीं हम लोग अक्सर कर अगर जब इधर से जाते हैं तो यहीं चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो भूख लगी थी, तो हम पूछ रहे थे क्या खाओगी, तो हमने कहा मिर्चे ले लो, मिर्चे खाएंगे। तो फिर मिर्चे ले आए थे ये हम लोगों ने। और मिठाई वगैरह बहुत थी यहाँ पर, सब कुछ था यहाँ पर। तो ये देखिए मिर्चा ले आए थे, हम भी खा रहे हैं और अब्दुल्ला के पापा खा रहे हैं। अब्दुल्ला थोड़ा खाने से, जब कहीं सफर पे होते हैं तो अब्दुल्ला थोड़ा खाने से डरते हैं, वो खाते नहीं हैं। तो इस वजह से अब्दुल्ला कम ही खा रहे थे, हम ही लोग खा रहे थे और वो वीडियो शूट कर रहे थे। और ये अब्दुल्ला के पापा राजभोग ले आए थे और हमने ढोकला ले लिया था। तो खाकर हम लोग बस निकल चुके हैं। तो ये देखिए, ये परियर वाली रोड आ गई है सफीपुर की। तो यहाँ हम लोगों ने एंटर कर लिया है। अब इधर ही से हम लोग कानपुर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी तो परियर काफी लंबा है, मतलब है, हमें लगता है ये 6-7 किलोमीटर है यहाँ से। तो इधर से रास्ता जाना थोड़ी सी पास पड़ जाती है हम लोगों को। वैसे तो अब ज्यादातर हस्बैंड हमारे यहाँ बांगरमऊ बाईपास से होते हुए लेकर जाते हैं बिल्लौर, बिल्लौर साइड से हम लोग आ जाते हैं। तो उधर हाईवे बना हुआ है बिल्लौर में, तो बहुत अच्छी रोड है और जल्दी, उधर से भी जल्दी आ जाते हैं। हालांकि उधर से थोड़ा दूर है, लेकिन अब हाईवे बन गया है तो उसकी वजह से हम लोग जल्दी ही आ जाते हैं। और वहीं से आते हुए ज्यादातर उधरी से आए हैं। अब पहले तो इधरी से जाते थे, लेकिन अब उधर से जाने, क्योंकि रोड अच्छी हो गई है, तो हस्बैंड बोलते हैं कम ट्रैफिक भी रहता है, तो इस वजह से उधर से ही निकल जाते हैं। तो अब आज हमने इनसे इसलिए बोला था कि गर्मी बहुत तेज है, धूप हो रही थी। तो देखिए एक फोन और आया था, तो इस वजह से हस्बैंड रुक गए थे फिर से। तो वही बात कर रहे थे, हम लोग फिर रुक गए थे। तो आपको ये बता रहे थे कि अब हम इस वजह से इधर से आए थे, क्योंकि इधर थोड़ा बाग खेत हैं, तो धूप कम लगेगी और ठंडे ठंडे से ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह ही सुबह अच्छी खासी धूप हो गई थी। तो हम लोग आगे निकल गए और आपको दिखाएंगे, बाग में बहुत सारे आम आए हुए हैं। छोटे छोटे से आम हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। तो वही, और काफी इधर भी यही इस रोड से भी काफी जो है ना गाड़ियां निकलती हैं। तो धीरे धीरे हस्बैंड चला रहे थे, क्योंकि गाड़ियां बहुत निकल रही थी, तो बहुत देख के संभाल के चलाना पड़ता है, सामने से कोई एकदम से कोई आ जाए, क्योंकि इधर मार्केट भी है ना, इस वजह से भीड़ बहुत रहती है। तो हम लोग जा रहे हैं, अब कानपुर पहुंचेंगे तब आपको कानपुर का भी दिखाएंगे, सब रिजेंसी हॉस्पिटल भी दिखाएंगे कि हम परेड पे किधर जाते हैं, कहाँ पर हम मतलब दिखा रहे हैं अपने आप को। तो हम डॉक्टर अनुराग को दिखाते हैं, बहुत अच्छे हैं, ये थायराइड और शुगर के स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोग वही दिखा रहे हैं, हम उन्हीं को दिखाते हैं, और हमारा उनसे जो है ना 5-6 साल से उनसे इलाज चल रहा है हमारा। तो इस बार तो हमारी दवा चेंज हो गई थी, उन्होंने चेंज कर दी थी, क्योंकि उन्होंने 3 महीने का एक जांच कराई थी, तो उसमें हमारे शुगर बढ़ी हुई निकली थी काफी।
तो 6 पॉइंट होनी चाहिए, लेकिन 9 पॉइंट हमारे निकली है, तो इस वजह से उन्होंने दवा चेंज कर दी थी। तो अब वही हमारी चल रही है दवा। और ये देखिए अब हम परियर रोड पे आ चुके हैं और आगे आपको दिखाएंगे, बाग दिखाएंगे, बहुत सारे आम वगैरह भी हैं, लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आम देखिए, छोटे छोटे आपको आम दिख रहे होंगे। बाइक रोक दी थी हस्बैंड ने, तो बोले थे ऐसे दिखा दो। काफी सारे आम लगे हुए थे बाग में। तो और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे देखते हुए जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और महुआ वगैरह बहुत लगा हुआ है, तो महुआ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सुबह सुबह अगर आप लोग इधर से निकले, यही आप 6-7 बजे के करीब निकले, तो और अच्छी खुशबू आती है आम की, नीम के, बौर की, सबकी। तो ये देखिए, ये गेहूं लगा हुआ है, पूरा पका हुआ गेहूं है। कहीं कहीं तो कट चुका है गेहूं और कहीं तो अभी भी लगा हुआ है। तो आपको दिखा रहे हैं कि बड़ा नुकसान तब हो जाता है जब आंधी या बारिश आ जाती है और ओले वगैरह गिर जाते हैं, तो किसानों को थोड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनकी खड़ी फसल जो है ना बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से अभी तो खैर मौसम आज तो सही लग रहा था। धूप बहुत तेज थी, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में बारिश भी हो सकती है, क्योंकि आ जाता है मोबाइल में भी कि हाँ बारिश होने वाली है। तो ये परियर रोड हमारी क्रॉस हो चुकी है। अब हम बिठूर के लिए निकल रहे हैं, गंगा पुल पे आएंगे तो आपको वो गंगा पुल भी दिखा देंगे। तो ये देखिए, गंगा पुल भी शुरू हो गया है। तो आप उधर पानी तो है नहीं, तो ये बता रहे थे कि गंगा पुल आ गया है और गंगा पुल से अभी पानी है नहीं ज्यादा। तो आपको देखिए थोड़ा सा पास करके हम दिखाते, बाइक चल रही है तो इस वजह से थोड़ा वीडियो हिल रहा है। तो ये दिखा रहे थे कि मंदिर देखिए इधर बने हुए हैं, काफी गंगा घाट है। तो हम तो यहाँ 2 साल रह चुके हैं। तो हम बिल्कुल ही एकदम बिठूर में, ये ब्रह्मावर्त के पास ही रहे थे। बिठूर थाना है, वहीं पर पास ही में वेटनरी हॉस्पिटल है। हमारे पापा की ड्यूटी वेटनरी हॉस्पिटल में ही थी, तो हम लोग वहीं रहते थे। वहीं से हम लोगों को क्वार्टर मिला हुआ था, घर मिला हुआ था, तो हम लोग वहीं रहते थे। तो 2 साल ही रहे थे, ज्यादा नहीं रहे थे वहाँ। लेकिन हाँ, बिठूर में अच्छा बहुत लगा था। तो ये देखिए, थोड़ा सा पानी वगैरह है अभी पास ही में, जहाँ गंगा घाट बनी हुई है तो वो पास ही में है। और इस साइड पे बाबर के टाइम की मस्जिद भी बनी हुई है, तो आपको अभी मस्जिद भी दिखाएंगे। तो एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ जो है गंगा घाट है, वहाँ मंदिर वगैरह हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम समुदाय का एक तरीके से एकता का प्रतीक है कि आपस में सब साथ में ही रहते हैं और रहना भी चाहिए आपस में, साथ में ही सबको मिलकर ही रहना चाहिए, क्योंकि साथ में रहेंगे तभी लाइफ चलेगी। और ज्यादा लड़ाई झगड़ों से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़े होने से किसी का कोई फायदा नहीं है। तो यही दिखा रहे थे कि एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर, तो कितना अच्छा लगता है, आपस में एक होकर रहते हैं सब लोग, तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग आगे निकल गए। तो ये ध्रुव टीला बोला जाता है, तो ध्रुव टीले के पास ही है। और ये इधर ये जो रोड गई हुई है, ये देखिए जहाँ हम दिखा रहे हैं आपको ये रोड, तो ये ब्रह्मावर्त की रोड गई हुई है। हम लोग तो जब रहते थे यहाँ, तो हम लोग अक्सर कर आते थे, गंगा घाट भी आते थे और ध्रुव टीला पे भी मस्जिद के पास ही आते थे। मस्जिद के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन आते थे हम लोग, देख लेते थे। तो देखिए, ये है रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर, तो घोड़े पे बैठी हुई है, ये देखिए। तो इनकी प्रतिमा भी है यहीं पर बीच में। तो ये ने बिठूर तो रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल है, तो एक तरीके से हम यहाँ रहे हैं, तो ये हमारा मायका है। तो अब ये देखिए आगे जा रहे हैं, तो ये हम आ गए हैं परेड पे, ये रिजेंसी हॉस्पिटल ये परेड पे ही है। तो यहाँ आ गए हैं और हम अब यहाँ डॉक्टर को दिखा देंगे। ये हम बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं।
तो हस्बैंड से बोला था कि थोड़ा सा हस्बैंड से बोला था कि थोड़ा सा शूट कर लीजिए, और आपको थोड़ी बहुत वॉइस अगर आ भी रही होगी तो हमारी भांजी भी है और हमारी अप्पी बैठी हुई है, तो इस वजह से उन लोगों की वॉइस आ रही होगी। तो ये हम गोल चौराहे के ब्रिज पे चढ़ गए हैं और अब अपने मायके जा रहे हैं, अपने घर पे। तो हमारा घर रावतपुर में है, तो ये देखिए हम अपने घर की साइड आ गए हैं। रावतपुर के पास है हमारा घर, नमक फैक्ट्री बोला जाता है, तो उधर ही आए हुए हैं। हम पीछे साइड से आए हैं, हम रोड से नहीं आए हैं, क्योंकि उधर मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, तो इस वजह से वो रोड ब्लॉक की गई है, तो इस वजह से उस साइड से नहीं आए हैं, पीछे से आए हैं। तो ये हम अपने घर पे आ गए हैं और गेट खुला ही था, तो हमने गेट खोल के हम खुद ही अंदर एंटर हो गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सामान फैला हुआ था, क्योंकि पापा ने कूलर सही करवाया था, तो वही अंदर जाकर थोड़ा गंदा पड़ा था। तो और वो मेड आई नहीं थी हमारी, उसमें या आकर चली गई है, हमें तो नहीं पता था। ये हमारी बड़ी अप्पी बैठी हुई है और हम अंदर जा रहे हैं। ये हमारी अम्मी है, अभी अम्मी से भी आपको मिलाएंगे, तो आप लोग मेरी अम्मी को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये मेरी भांजी बैठी हुई है, मेरी बड़ी अप्पी है, साथ ही उधरी बैठी हुई है, पास में ही है। और हम अपने अम्मी के घर में आए हुए हैं। तो मेरी भांजी भी ब्लॉगिंग करती है, अभी ब्लॉग तो इसने नहीं बनाए, हाँ लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाती है। तो इसके चैनल का नाम है, क्या नाम है बताइए आप? तहजीब क्राफ्ट्स एंड ब्लॉग्स। फिर से बताइए। तहजीब क्राफ्ट्स एंड ब्लॉग्स। तहजीब क्राफ्ट्स एंड ब्लॉग्स, ये है इनका चैनल का नाम। तो भांजी छोटी है, तो प्लीज दोस्तों इसको भी सपोर्ट करिएगा, और बहुत मेहनत करती है, अच्छे अच्छे कंटेंट लाती है। कुछ आगे भी कभी, अभी इनके दिन 28 दिन पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद ये ब्लॉग भी शूट किया करेंगी। तो आप लोग प्लीज इनको भी सपोर्ट करिएगा। और ये छोटी सी बच्ची, इसने हमसे कहा था कि जना अपने ब्लॉग में लीजिएगा हमको, तो शायद मैं भी ग्रो कर जाऊं, मेरा चैनल भी ग्रो कर जाए। तो इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला सबकी मेहनत जो है ना वसूल करता है, सबको ही देगा, तो इसको भी मिलेगा। ये मेरी प्यारी भतीजी है, भांजी है। और एक बड़ी वाली अप्पी के घर भी गए थे, तो उनके घर में भी भांजी थी। और ये देखिए छोटी वाली बैठी हुई है, तो छोटी वाली इधर, ये छोटी वाली है, इसका नाम विदा है और इनका नाम तहजीब है। और ये अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पापा बैठे हुए हैं, देख बना दी है वाकई। तो हम लोग शाम के वक्त निकल गए थे, हमने कुछ खाने पीने के लिए जा रहे थे कि मोमोज वगैरह बच्चों को खिला देते हैं। तो सभी लोग गए थे, हम थे, हमारे हस्बैंड थे, अब्दुल्ला थे और अप्पी थी, अप्पी की दोनों बेटियां थी और हमारी अम्मी थी। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे, तो हमने कहा कुछ खिला पिला देते हैं, लेकिन गए थे तो वहां पर कुछ मिला नहीं था। तो थोड़ा सा उधर टहल ही लिया था, थोड़ी दूर तक ही गए थे। तो एक तरीके से टहलना ही समझिए, बहुत अच्छा लगता है शाम के वक्त यहाँ पर। तो ये देखिए सब जा रहे हैं, हमारी बड़ी अप्पी भी हैं जा रही। तो यहाँ ये जो ये हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं, तो यहाँ ये लोग चोखा बाटी बनाते हैं। तो इस वजह से हम लोग, खैर यहाँ तो हम लोगों ने चोखा बाटी नहीं खाया था, हमने तो बोला भी था अम्मी से कि पापा के लिए ले लें, तो मना कर दिया था अम्मी ने कि उनकी शुगर है, रहने दो। और ये देखिए येलो ड्रेस में हम हैं, हम जा रहे हैं। तो थायराइड ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा हम मोटे लग रहे हैं, और मोटे हैं भी हम छुपाएंगे क्यों। तो उसके बाद वहां पर तो कुछ नहीं मिला था हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ आ गए थे रावतपुर साइड पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। तो ये हस्बैंड ने वीडियो शूट करी है, तो इन्होंने
हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरी अम्मी है और पापा उधर बैठे हुए हैं। तो अभी पापा की हमने वीडियो नहीं ली है। तो ये मेरी अम्मी है, आप लोग सब लोग मेरी अम्मी से मिल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी के सलाम का जवाब जरूर दीजिएगा। मेरी अम्मी ने सलाम किया है आपको, और आप लोग जो है ना, और बहुत इनके लिए दुआ करिएगा, इनके लिए और मेरे पापा के लिए भी, क्योंकि इनको जो ना शुगर, इन लोगों को भी शुगर है, तबीयत खराब रहती है। तो प्लीज दोस्तों इन लोगों के लिए दुआ करिएगा। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे लेकर मोमोज, फिंगर और ब्रेड ऑमलेट लेकर आए थे। तो हमने कहा था कि मैं थोड़ा सा खा लेते हैं, सब लोग ये भी शूट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहीं तक ही अपना ब्लॉग रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।